औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सोनिया। आज मैं आपको माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ के डिफरेंट टाइप्स बताऊंगी। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो बेसिकली हमारे सेल का पावर हाउस होता है, इसकी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सबसे पहले जो आती है अल्पर्स डिजीज़ आती है। इसमें होता क्या है कि इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं। इसमें ये होता है कि सीजर्स होते हैं, यानी झटके लगते हैं, लिवर डिसऑर्डर होना शुरू हो जाती है, इनके लिवर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी और बहुत सारी अबनॉर्मलिटीज़ आना शुरू होती है, आपको वॉमिटिंग्स भी आना शुरू हो जाती हैं कुछ कंडीशंस में। दूसरी जो हमारे पास आती है इसकी टाइप, दूसरी टाइप हमारे पास आती है ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑप्टिकल एट्रोफी आती है। यानी कि इसमें आपका क्या होता है कि आपकी आंखों की जो विजन होती है वो थोड़ी लॉस हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है, वीक हो जाती है, पहले से कम हो जाती है। उसके बाद जो हमारी तीसरी टाइप है वो आती है बार्टन सिंड्रोम। अब बार्टन सिंड्रोम में होता क्या है कि इसमें ना इसके बहुत सारी इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले होता है कि आपकी जो होता है ना स्केलेटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज होना शुरू हो जाती है, आपके मसल में वीकनेस होना शुरू हो जाती है, आपके मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, आपकी जो मसल की टोन है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपकी जो है डेवलपमेंटल ग्रोथ होती है वो ख़राब हो जाती है, आपकी मोटर जो स्किल्स होती हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, आपकी रिकरेंट इन्फेक्शन यानी बार बार बच्चों को वो इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास टाइप आती है वो कार्निटिन डेफिशिएंसी आती है। इसमें कार्निटिन डेफिशिएंसी में होता क्या है कि ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो हमारी बॉडी में जो फैट्स मौजूद होते हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि जब हमने कुछ खाना नहीं खाया है, जब हम फास्टिंग में हैं, तो उस दौरान हम ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम के बाद हमारी भूख ख़त्म हो जाती है और हमारी बॉडी खुद ब खुद जो मौजूद होते हैं एटीपीज उनको यूज़ करना शुरू हो जाती है, एनर्जी मिल जाती है। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि हमारी बॉडी वो जो फैट्स मौजूद होते हैं वो यूटिलाइज नहीं कर रही होती, तो उस सूरत में फिर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल लो होना शुरू हो जाता है, वीकनेस होना शुरू हो जाती है और लेथार्जिक हो जाते हैं पेशेंट। उसके बाद फिर हमारे पास एक टाइप आती है ऑप्थेल्मोप्लेजिया के नाम से आती है। यानी इसमें हमारी जो आई के मसल्स होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और उसके अलावा जो हमारी आईलिड है वो ड्रॉप हो जाती है। यानी कि पेशेंट की जो आईलिड है वो ड्रॉप हो जाती है, खुद ब खुद नीचे की तरफ हो जाती है। कोएंजाइम क्योटेन डेफिशिएंसी, क्योटेन डेफिशिएंसी बेसिकली क्या होता है कि ये जो हमारी फूड होती है इसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब ये एंजाइम नहीं हमारी बॉडी में होता, ये एक्टिवेट नहीं होता, तो हमारी बॉडी जो हम फूड ले रहे होते हैं वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रही होती, वो प्रॉपर तरीके से हमें एनर्जी नहीं दे रही होती, जिसके नतीजे में हमारी मस्कुलर स्टिफनेस हो जाती है, हमारी वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, उसकी मसल स्टिफ हो जाती है, उसकी विजन लॉस होना शुरू हो जाती है, वो प्रॉपर तरीके से देख नहीं सकता और जो उनकी आई होती है आई बॉल वो हमेशा रोटेट कर रही होती है। इसके बाद हमारे पास बहुत सारी जो होती है ना माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथीज आ जाती हैं। इसमें प्राइमरी माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथीज आती हैं, इसके अलावा मल्टीपल आती हैं। तो इन सब में सेम सिम्टम्स होते हैं, वीकनेस होना शुरू हो जाती है, सीवियर मस्कुलर वीकनेस होती है। इसके अलावा जो होता है ना टोन होती है, जो मसल्स वो स्टिफ हो जाती है, किसी में बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है, किसी में बहुत लूज मसल्स होती हैं, प्रॉपर तरीके से जो है ना मसल की टोन नहीं बनी हुई होती है और टोटली दिखने में अबनॉर्मलिटी आ जाती है, स्केलेटल भी अबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं क्रिएटिन डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसके डिलेड सारे प्रोसीजर्स होती है, यानी कि उसकी डिलेड ग्रोथ हो रही होती है, वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर रहा होता, उसकी स्पीकिंग भी डिले होती है, वो उसका बिहेवियर जो होता है हाइपर होता है, वो कुछ चीज़ों में बहुत हाइपर एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। जब वो रिस्पॉन्स करता है तो वो जैसे नॉर्मल जिस एज में बच्चे कर रहे होते हैं उस एज में वो नहीं करता होता, उसके सारे प्रोसीजर्स डिले होना शुरू हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअल किस्म का उसका बिहेवियर होता है। उसके बाद जो हमारे पास आते हैं वो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन आ जाती है। इसमें क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन नहीं हो रही होती और जो हमारे होता है लीवर होता है वो हेपेटोमेगैली होना शुरू हो जाती है, हाइपोटोनिक हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, मोस्टली मसल वीक हो जाते हैं। क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ है, जब पावर हाउस ही प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो हमारी मोस्टली जो चीज़ें इसमें ख़राब होंगी, वो हमारी एनर्जी हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगी और हमारी जो बॉडी होगी वो वीक होना शुरू हो जाएगी, वीकनेस होना शुरू हो जाएगी और मोस्टली मसल की वीकनेस होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद है फाइड रिटर्न सिंड्रोम जो होता है। फाइड रिटर्न सिंड्रोम में क्या होता है कि
आप बच्चा प्रॉपर तरीके से चल नहीं सकता, उसकी वॉकिंग एबिलिटी ख़राब हो जाती है, वो प्रॉपर तरीके से खड़ा नहीं हो सकता। अगर वो चलता भी है तो उसकी पहले आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेंसेशंस ख़त्म होना शुरू हो जाती है। उसकी सबसे पहले टांगें जो ना आहिस्ता आहिस्ता सेंसेशन जो ना लीव करना शुरू कर देती हैं, फिर उसके आर्म्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर पहले तो लोअर जेट, पहले लोअर उसके जो होते हैं ना पार्ट में मौजूद होता है, फिर वो अपर एरिया में आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा उसकी सेंसेशंस ख़त्म हो जाती है, उसके मोटर स्किल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद केसर-सिरिया सिंड्रोम जो होता है, इसमें क्या होना शुरू हो जाता है कि इसमें जो आपकी सीनस है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। इसमें पैरालिसिस ऑफ आई होना शुरू हो जाता है। इसकी चूँकि आपकी ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व होती है तो आप में फिर आई की पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है, यानी कि बेसिकली आँख का, जिसको हम पैरालिसिस कहते हैं, फालिज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में ये होता है कि आपके एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, आपको वॉमिटिंग्स होती है, आपको जीआई डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी वही, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मायोपैथीज़ आ जाती हैं, और मेलिस भी, एक मेलिस सिंड्रोम भी है, ये भी आता है। इसमें भी क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो अपने हार्ट को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता, उसका वो अपने गर्दन को खुद अपनी मर्ज़ी से खड़ा नहीं कर सकता, उसकी गर्दन की होल्डिंग बहुत वीक हो जाती है, और उसकी ओवरऑल भी जो जितने बॉडी के मसल्स होते हैं वो सारे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये जितनी भी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ है, इनमें जो जब हम ओवरऑल सबको देखते हैं तो सब में यही होता है कि मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं, स्टिफनेस होती है, आप सीजर्स होते हैं यानी झटके लगते हैं, फिट्स होते हैं, बच्चे अपनी गर्दन प्रॉपर तरीके से होल्ड नहीं कर पाते, और उनकी जो मसल की टोन होती है वो बहुत हार्ड होती है, स्टिफनेस इतनी शदीद होती है कि हम उनको आराम से रोटेट नहीं कर सकते, ना ही वो खुद मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये इन सारी बीमारियों का इलाज हमारे पास मौजूद है। आप जीएट मरकज़ इस्लामाबाद में तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बहुत शुक्रिया।